नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज की जो चैप्टर है वो है 13। चैप्टर का नाम है मस्तिष्क और विचारों का एक प्रसारण और प्राप्ति केंद्र। हम मस्तिष्क को किस तरीके से समझते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर के बारे में बताया गया है। तो इसमें दो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर एलेक्जेंडर ग्राहम बेल और एल्मोर और गेट्स। इन दोनों ने रिसर्च किया। कैसे? जैसे जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है। फ्रीक्वेंसी इन द सेंस, जैसे मान लो आपके पास एफएम है, एफएम सुनना चाहते हो आप, ठीक है, गाना सुनना चाहते हो। तो किसी के पास 1500 का फोन है, किसी के पास 15,000 का फोन है, किसी के पास 15 लाख का फोन है, ठीक है। यानी तीन चार कैटेगरियां हो गई इसमें। तो अब जब वो फ्रीक्वेंसी है, यानी जो एफएम जो बजता है, अगर वो आएगा, उसकी जब फ्रीक्वेंसी पकड़ाई जाएगी, जिस भी मेगाहर्ट्ज पे, ठीक है, तो मायने ये नहीं रखता कि फोन कितने कीमती है, 15 लाख का है, 1500 का है या 15,000 का है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो चीज है कि वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो फ्रीक्वेंसी कैच कर रहा है, उसमें एफएम की सुविधा है, तो जो वो फ़ोन है, ठीक है, उसमें एफ़एम के गाने बजेंगे ही। दोस्तों, उसी तरीके से हमारा अवचेतन मन है, हमारा दिमाग है, ठीक है? डिपेंड ये नहीं करता कि आप गाँव में रहते हो, आप शहर में रहते हो, ठीक है? या आप किसी मेट्रो शहर में रहते हो, नहीं, आपके दिमाग की जो कैपेसिटी है, यानी जो आपकी इच्छा है, वो कितनी तीव्र है, वो क्या पकड़ना चाहती है। जब आप उस रेंज में होगे, तो वो ऑटोमैटिक आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएँगे। हाँ, एक्शन लेना आपका काम है। अगर आपने मान लो बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी पकड़ाई, सब कुछ पकड़ा दिया, लेकिन आप उस पे एक्शन ही नहीं ले रहे हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। यानी चीज़ें जो हैं तब आपके फ़ेवर में नहीं होंगी। तो ये क्या था? मस्तिष्क, विचारों का प्रसारण केंद्र। तो अब आप इसे अपने सीधे शब्दों में अगर आप समझो, सीधे-सीधे शब्दों में, जैसे जो दोस्त होते हैं, रहते हैं, सभी एक ही साथ खेलते हैं, एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही साथ सब कुछ करते हैं, कि टीचर भी होता है। उनमें से कुछ लोगों का जो विचार होता है बहुत उत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यानी वो लाइफ़ में बहुत कुछ कर जाते हैं। कुछ लोग कुछ नहीं करते, वहीं रहते हैं, जो कि अपने एजुकेशन टाइम में बहुत अच्छा पढ़ने में भी थे, सब कुछ थे। लेकिन इस टाइम उनका जो माइंड है वो बिल्कुल मतलब एक जगह स्टक हो जाता है। तो इसे दूर करने के लिए, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि आप किस फ्रीक्वेंसी में हो। फ्रीक्वेंसी इन द सेंस, आपका जो एसोसिएशन है, आपका जो ग्रुप है वो कैसा है। हर एक चैप्टर में, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच का जो चैप्टर है, आप हर उस चैप्टर में जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो हर चैप्टर में आपको कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी। कुछ चीज़ें कॉमन क्या-क्या मिलेंगी, जैसे इच्छा, ठीक है। ये हर चैप्टर में कॉमन मिलेंगे। अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इच्छा ही एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आपको सब कुछ दिलवा सकती है। लेकिन रोल तो सभी का है, जैसे इंसान की बॉडी है, ठीक है? तो इंसान की बॉडी में अगर किसी से पूछा जाए कि आपकी बॉडी में ऐसा क्या पार्ट है कि जो कि निष्क्रिय है, ठीक है? तो आप ऐसा कोई पार्ट ही नहीं है कि जिसे आप निकलवा सकते हो, ठीक है? उसी तरीके से इसमें जो 15 अध्याय दिए गए हैं, हर एक चैप्टर का अपना एक रोल है, ठीक है? एक-एक रोल है, तो वो हर एक रोल अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है? तो हमें हर चीज़ों का यूज़ करना आना चाहिए। तो इसमें जो चैप्टर जो मैं बता रहा था, मस्तिष्क, विचारों का एक प्रसारण और प्राप्ति केंद्र, धनवान होने की तरफ 12वां कदम, ठीक है? तो जो ये विचार दिए गए हैं, जो जिसे कि फ्रीक्वेंसी के थ्रू समझाया गया है, तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक साधारण भाषा में मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमारा हमारी सोचने की क्षमता ये कैसी है, या हम किस तरीके से सोचते हैं, पहली चीज़ ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एसोसिएशन, जो आप सोच रहे हैं उस तरीके के लोगों के साथ में आपका एसोसिएशन कैसा है। ये 2-3 चीज़ें रहेंगे, तो आप अपने लक्ष्य की तरफ सोचोगे और आप उसे अचीव करोगे। जब कंसीव करोगे तभी अचीव होगा। कंसीव इट, बिलीव इट, अचीव इट, यह भी एक बुक है, ठीक है? इसे भी अगर टाइम मिला तो मैं इसके भी बारे में आपको बताऊँगा। तो ये भी बुक बहुत अच्छी है, ठीक है? तो आप मस्तिष्क के बारे में समझो
और रेडियो जिस तरीके से आप जो है एफएम बजा सकते हो, तो उसी तरीके से आप मिलीनियर, बिलियनियर माइंडसेट भी डेवलप कर सकते हो। प्लस ये तो पैसे की बात हुई, ठीक है, ये तो बाय प्रोडक्ट है किसका? एजुकेशन का। तो आप इसी तरीके से एजुकेशन को भी कंसीव इट, बिलीव इट, अचीव इट कर सकते हो। बस फ़र्क ये है कि आप कब से करना स्टार्ट करते हो। जब से करना स्टार्ट कर दोगे तब से वो आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।